हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.5 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का, ये याद रखना है आप लोगों को, ये जो केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यानी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब में क्या संबंध होता है। तो इसको आइए पहले देख लेते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये याद रखेंगे। ये जैसे ये एक वृत्त है जिस पर ए बी क्या है, एक जीवा है, और उस वृत्त का केंद्र ओ है। तो ओ से जीवा ए बी पर लंब कौन सा है, ओ एम लंब है। तो ये जो लंब होता है ये जीवा ए बी को दो बराबर भाग में बांट देता है, अर्थात क्या हो जाएगा, ए से लेकर एम तक की दूरी और एम से लेकर बी तक की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो यही होता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब और जीवा में संबंध। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो अर्थात इसको आप लोग याद रखेंगे, वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये याद रखेंगे। तो जैसे ये अभी मैं बताया, जैसे ये एक वृत्त है जिस पर ए बी एक जीवा है और वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ओ से हम लोग जीवा ए बी पर क्या कर दिए, लंब ओ एम खींच दिए हैं। तो क्या करेगा, ओ एम जीवा ए बी को दो बराबर भाग में बांट देगा, अर्थात ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो ये होगा, अर्थात बराबर भाग में बांटता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो पॉइंट है याद रखेंगे आप लोग। तो आइए आगे देखते हैं। और एक पॉइंट याद रखेंगे, ये वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु, क्या बोल रहा है, वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। क्या है, एक वृत्त रहेगा, उसको किससे मिला देंगे, एक वृत्त है, जैसे ये एक वृत्त है, इसमें एक जीवा कौन सा है, ए बी जीवा है, और जीवा का मध्य बिंदु कौन सा है, एम है। अगर इस एम को केंद्र से ऐसा मिला दें इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, जो केंद्र से मध्य बिंदु एम था उसको कहाँ से केंद्र पे मिला दिए। तो ये जो मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है, ये जीवा पर क्या होगा, लंब होगा, अर्थात यहाँ पर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यही है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो उसी को यहाँ पर भी बताया गया है, वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये भी याद रखेंगे। तो प्रश्नावली 5.6 है। प्रश्न 1, आकृति में ओ एम लंब, तो ये उल्टा टी बना है, इसको लंब पढ़ते हैं। तो ओ एम लंब ए बी यदि ए एम इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हो तो बी एम और ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये चित्र है जिस पर क्या बोला है, ओ एम लंब ए बी पर। तो ये ओ एम किस पर लंब है, ए बी पर लंब है, और ए एम का वैल्यू यानी कि ए से लेकर एम तक की दूरी कितना दिया है, 3.5। तो क्या ज्ञात करना है, बी एम ज्ञात करना है। तो बी एम और ए बी, तो बी से लेकर एम और पूरा ए से लेकर बी, ये ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हम लोग का प्रश्नावली 5.6,
तो हल नंबर 1, हल नंबर 1, तो जिसमें एक आकृति दिया था इस तरीके से, ये वृत्त आप लोग अच्छे से बना लेंगे। तो जिस पर एक जीवा ए बी है और केंद्र मान लेते हैं यहाँ, यहाँ केंद्र से यहाँ पर इस तरीके से जीवा पर लंब था वो एम, और जिसमें ए एम की दूरी यानी कि यहाँ तक की दूरी हम लोग का 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो बी एम की क्या ज्ञात करना था, और पूरा ए बी ज्ञात करना है, और बी एम ये दोनों हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस चित्र में ए बी क्या है, ए बी एक जीवा है। तो हल ए बी एक क्या था, जीवा, ए बी एक जीवा है। तो तथा ओ एम लंब ए बी इतना दिया हुआ था, और ओ वृत्त का केंद्र है। ये ए बी क्या है, एक जीवा है, और ओ एम लंब किस पर है, ए बी पर लंब है। तो यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है लंब रहता है तो। और ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। अभी हम लोग पढ़े, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित अर्थात बराबर दो भाग में बांटता है, समद्विभाजित करता है। तो ये पढ़े हैं। तो क्या है, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, यह डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित अर्थात दो बराबर भाग में बांटता है। तो ये ए बी क्या था, एक जीवा था, ओ केंद्र है, और यहाँ से जीवा ए बी पर हम लोग क्या दिया था, ओ एम लंब है। तो क्या हो जाता है, जीवा ए बी को बराबर भाग में बांटता है, अर्थात ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा, आता है ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो ये ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा। तो ए एम इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या है, दिया है यानी कि दिया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बी एम, तो इसलिए बी एम इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, ए एम का मान रख देंगे कितना 3.5, तो बी एम कितना मिलेगा 3.5 ही मिलेगा क्योंकि बराबर होता है। बी एम इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर हो जाएगा हम लोग का, बी एम ज्ञात कर लिए। और क्या ज्ञात करना था हम लोगों को, ए बी तथा ए बी ज्ञात करना है, अर्थात ये ए बी ज्ञात करना था। तो ए बी क्या होगा, किससे किससे मिलकर बना है, ए से लेकर एम और बी एम से लेकर बी, अर्थात ए बी ए एम प्लस एम बी के बराबर है या बी एम के बराबर है। तो ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम ये है। तो ए बी किससे किससे मिलकर बना है, ए एम और बी एम से मिलकर बना है, अर्थात ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एम प्लस बी एम होगा। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम।
तो ए एम का मान कितना है 3.5 और बी एम का मान भी कितना है 3.5। इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, आकृति में जीवा ए बी। तो आकृति में जीवा ए बी का मध्य बिंदु एम है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक आकृति है यानी कि वृत्त है जिस पर ए बी क्या है, एक जीवा है, और जीवा का मध्य बिंदु यानी कि ये जीवा है, उसका बीचों बीच का पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु एम है। तो क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। और एम को कहाँ से मिलाया गया है, ओ से मिलाया गया है। तो जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से अर्थात ओ से मिलाए हैं, तो क्या होता है, जीवा पर लंब होता है। तो ये जीवा पर लंब होता है, तो ये पढ़े हैं हम लोग। तो आइए हल करते हैं और एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो हल नंबर 2, तो उसके लिए एक चित्र दिया था हम लोग को इस तरीके से। आप लोग प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो इस तरीके से चित्र दिया था, तो जिसमें ए बी क्या है, एक जीवा है, और जिसका मध्य बिंदु एम था, और उसको कहाँ से मिला दिया था, केंद्र से, ऐसा। तो ये, और इसको यहाँ से ऐसा मिलाया था, तो एक त्रिभुज बना था। और यहाँ पर ये 40 डिग्री था, और ये जो था एक्स था, और ये वाई। तो इन्हीं एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो इतना समझ गए। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ हम लोग को एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब क्या करता है, बराबर भाग में बांटता है। चूंकि क्या है, ए बी एक जीवा था, और जीवा का मध्य बिंदु एम है, उसको कहाँ से मिला है, केंद्र पर। तो ओ एम क्या हो जाएगा, इस पर लंब होगा, और जहाँ पर भी लंब होता है वहाँ पर लंब बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा, या वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने पर जीवा पर लंब होता है। तो क्या है, चूंकि वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने पर जीवा पर लंब होता है। तो ये पढ़े थे। तो यहाँ ए बी जीवा है, और वो केंद्र है, उसको कहाँ, जीवा के मध्य बिंदु एम से मिलाए हैं, तो ओ एम क्या होगा, ए बी पर लंब होगा। तो यहाँ पर एम जीवा ए बी, यहाँ पर एम जीवा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु है एम, जिसे केंद्र से मिलाने पर ओ एम लंब ए बी। तो क्या हो जाएगा, ओ एम लंब ए बी होगा। तो अतः
त्रिभुज ए ओ एम। तो अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए एम ओ। तो ए एम ओ, अतः त्रिभुज ए एम ओ में कोण ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री, जहाँ पर भी लंब होता है वहाँ 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ए एम ओ इज इक्वल टू 90, अर्थात एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 90। तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया। तो त्रिभुज में दो कोण पता हो गया, ए और एम। तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम लगा देंगे। तो अब त्रिभुज ए ओ एम में यही त्रिभुज ए एम ओ में ही क्या लगा देंगे, कोण ए, यानी कि कोण ए प्लस कोण एम प्लस कोण ओ इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। कोण ए प्लस कोण एम प्लस कोण ओ। तो कोण ए प्लस कोण एम प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब मान रख देंगे, ए एम का मान तो वो निकल जाएगा हम लोग को। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए का मान कितना दिया था हम लोग को, ए का मान 40 डिग्री था, प्लस एम का मान निकाल लिए हैं, अर्थात एक्स का मान 90 डिग्री। तो ये 90 हो जाएगा, प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि कोण ए इज इक्वल टू 40 और कोण एम इज इक्वल टू 90 ये था। तो उसी को रख दिए हैं यहाँ। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो हम लोग को ओ का मान मिल जाएगा। तो आइए हल करते हैं। तो क्या था हम लोग का, 40 प्लस 90 प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री था। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा। ओ निकालना है तो इसको पक्षांतर कर देंगे। तो कोण ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 130 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ओ इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 50, और ओ क्या था, वाई था, वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो अतः एक्स का मान कितना निकाले थे, 40 डिग्री, और वाई का मान 50 डिग्री, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में ओ एम लंब। तो ओ एम लंब क्या है, पी क्यू। यदि पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो तो पी एम और एम क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति में क्या क्या दिया है, ओ एम लंब पी क्यू। तो ओ एम किस पर लंब है, पी क्यू पर। यदि पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो तो पी एम और एम क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्या पी एम इज इक्वल टू क्यू एम है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ एक वृत्त है, इस तरीके से एक वृत्त है जिस पर क्या बोला है, ओ एम। तो ओ एम लंब किस पर है, पी क्यू पर है। तो ओ एम लंब पी क्यू पर है, लंब है तो क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और उसमें क्या दिया है, पी से लेकर क्यू की दूरी, यानी कि पी से लेकर पूरे क्यू तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करना है, पी एम और एम क्यू, ये ज्ञात करना है। और बताना है क्या,
PM इज इक्वल टू QM, ये है या नहीं। तो एक हम लोग नियम पढ़े हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को क्या कर देता है, 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो यहाँ पर PQ क्या है, जीवा है, और OM क्या है, लंब है, और वह किस पर है, PQ पर। तो PQ को क्या कर देगा, 2 बराबर भाग में बांट देगा। अर्थात क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू MQ होगा। यानी कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और वे दोनों किसके बराबर हैं, PQ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और PQ किसके बराबर है, PM प्लस MQ के बराबर, और PM और MQ क्या है, बराबर है। तो वहाँ से निकाल लेंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे तो बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बना के देख लेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें ये दोनों को आप लोग भर लेंगे रिक्त स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का होमवर्क आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आप लोग होमवर्क में बनाएंगे। तो जो भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं उन सब को एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, जो जो पढ़े हैं। और यहाँ हमने सीखा में दिया है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। तो हमने सीखा एक बार पढ़ लेंगे आप लोग इसको, क्या क्या हम लोग इस अध्याय में सीखें। तो जिसमें पहला है, वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्त खंड पर बने सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, क्या बोल रहा है, वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्त खंड पर बने सभी कोण समान होते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में। दूसरा है, किसी जीवा के दोनों वृत्त खंडों में बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। आगे है 3 नंबर, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष वृत्त खंड पर अंतरित कोण चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। तो ये हो गया। चौथा है, एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। आगे है 5 नंबर, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये अभी हम लोग पढ़े। और उसी तरीके 6 नंबर है, वृत्त के किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये सब आप लोग और अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को फिर से एक बार होमवर्क बता देता हूँ कौन सा है। तो होमवर्क में है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, और पीछे यानी कि इस अध्याय में हम लोग जो जो भी नियम या महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े हैं उन सब को आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।